जूता और चप्पलों की माला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के गलों में न डल जाए तो आप देख। जिस दिन बीजेपी ये करना बंद कर देगी, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर देगी, उस दिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैं राहुल गांधी को 2024 के इलेक्शन के खत्म होने के बाद गिनती के दिन दूंगा कि भैया चादर ओढ़ के रोना तुम, क्योंकि बाहर तक आवाज तुम्हारी आएगी नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उस दिन बड़े पटाखे छूटेंगे, उस दिन भी दिवाली मनेगी। जनता 2024 में जूता लिए तैयार बैठी है, क्योंकि ये कांग्रेस के गुलाम थे और गुलाम अभी रहना चाहते हैं, और ये तब तक गुलाम रहेंगे जब तक ये खुद बर्बाद ना हो जाए। लेकिन मैं वोट दूंगा सनातन के लिए, अपने राम मंदिर के लिए वोट दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय में मौजूद है लाल किला के ठीक सामने। जैसा कि आप सबको पता है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है 1 महीने से भी कम समय बचा है इलेक्शंस में। आइए देखते हैं जनता का क्या रुख है इस बार। सर, क्या देख रहे 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए 2024 में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो इस देश को, इस समाज को बांट करके देश के ऊपर राज करना चाहती हैं, वो हारेंगी। अच्छा। और जो लोग सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव को बनाने वाले लोग हैं, जो लोग इस देश के आम इंसान को आम इंसान समझते हैं, वो वोटर नहीं समझते, वो ताकतें जीतेंगी। वो ताकतें जीतेंगी। और जो समाज में डंडा डाल करके जाति धर्म के नाम पर जो समाज को दोफाड़ करके इस देश के लोगों का, खासकर बहुसंख्यक समाज का हमारे वोट लेना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे। और जो लोग सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जो लोग जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो लोग जीतेंगे। तो यानी मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, वो नहीं जीत पाएंगे? देखिए, सबका साथ और सबका विकास मोदी जी ने कहा, लेकिन मोदी जी का खुद उद्योगपतियों का साथ और भारतीय जनता पार्टी का विकास। अच्छा। ठीक है, सबके साथ और सबके विकास में ना तो सब आम जनता है और विकास में ना सब आम जनता है। सिर्फ मोदी जी का विकास है, मोदी जी के कार्यकर्ताओं का विकास है, मोदी जी की पार्टी का विकास है, भारतीय जनता पार्टी का विकास है, और उनके जो अरबपति मित्र हैं उनका विकास है। आप देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के प्रहार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने परसों जानकारी साझा की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, तो उसमें आप देखेंगे जो 6000 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसमें या तो ज्यादातर चंदा ऐसे लोगों ने दिया है जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हो गई थी, या ऐसे लोगों ने दिया है जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड होने वाली थी। इसलिए आपको पता लग जाएगा कि किसका साथ है और किसका विकास है। जवाब लेते हैं। जवाब देखिए, सर बता रहे थे कि 14-15, ये डायरेक्ट क्या कहना चाहते हैं कि 14-15 लोग जो उसमें सीबीआई और ईडी के रडार पे हैं, क्या उन्होंने डायरेक्ट भाजपा को पैसा दिया है? पैसा किसको गया है? पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड को गया है। ठीक है, उसमें ये नहीं पता है कि किसने किसको पैसा दिया है। और बात रही 6000 करोड़ बीजेपी की, इनको पता होना चाहिए कि 303 सांसद है, इनको पता होना चाहिए कि 7 केंद्र शासित प्रदेश को 1407 विधायक है भाजपा के पास, इनको पता होना चाहिए कि 18। एक मिनट सर रुको, जवाब तो लो। क्या वो लूट रहे हैं क्या देश को? क्या लोगों को लूट रहे हैं क्या? एक मिनट सुन लो, एक मिनट बता रहा हूँ, इनको सारा जुड़वा देता हूँ यार, एक पैसा जुड़वा दूंगा मैं, अभी आ रहा हूँ। और उसके बाद से 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, गठबंधन के साथ भी है, कहीं अकेले भी है। सर सुनो यार, सुनो ना सर, सुनो। इनको पता होना चाहिए कि 95 लाख रुपए होते हैं एमपी चुनाव लड़ने के लिए, इनको पता होना चाहिए 40 लाख मैक्सिमम होते हैं किस लिए? एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए। आप ये मल्टीपल करके इनको 2000 करोड़ का मैं यहीं पे दे दिया मैंने हिसाब। और बताते हैं 1700 करोड़ एडवांस लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा। ठीक है, तो कितना हो गया? 3700 करोड़ रुपया हो गया। भाजपा कितना मीटिंग करती है, कितना रैली करती है, उसमें किसका खर्चा जाता है? सरकार देती है? नहीं, सरकार नहीं देती है। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रयोग करके उसमें से पैसा निकाल के अपना लेती क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है भैया, सुनिए मेरी बात। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सीधा काला धन राजनीतिक पार्टियों के पास ना जाए, तो एक व्यवस्था बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लोगों को आतंकित करने के लिए। मैं बताऊंगा कैसे। एक व्यवस्था बनाई गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे जाएंगे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकैश करेगी। तो 6000 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से खरीदे गए,
लोगों ने, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, चाहे छोटे मझोले उद्योगपति थे, जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी का प्रभाव डाल के, प्रेशर डाल के, उनको आतंकित करके, उनको ब्लैकमेल करके वो बॉन्ड खरीदवाए गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकाउंट्स में उन बॉन्ड्स को एनकैश कराया। उससे क्या किया? इन्होंने कहा ना अभी कि लिमिट होती है सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है लिमिट होती है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है? आपने हर जिले में 5 स्टार होटल बना दिए। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय आज भी सरकारी बिल्डिंग में 24 अकबर रोड पर चल रहा है, किराए की बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में। आपने 7 स्टार अपना कार्यालय बना दिया है। देश का ऐसा कोई जिला नहीं जहां आपका कार्यालय हो। कांग्रेस पार्टी के तो आज भी जिलों में कार्यालय नहीं है। कहां से पैसा आ रहा है? लोगों का खून चूस करके नोटबंदी के दौरान छोटे मझोले व्यापारी और साथ के साथ हम जैसे आम लोगों का, सुनिए जीएसटी के माध्यम से जो पैसा काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2-2 करोड़ रुपया नौकरियां देंगे, ये सब ये इनके इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे सर कि आज भी देखो 7 स्टार होटल बना कर रखी है भाजपा। इनका कहने का मतलब था, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 44 खरब रुपीस किसने लूटा है? लूटा है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस जब लूट के अपने जेब में रखेगी तो कैसे ऑफिस बनाएगी भैया? 100 बात की एक बात। विकास कैसे करेगी? 100 बात की एक बात, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोली कि बीजेपी को इतने लोगों ने कराया। इनको पूछना चाहिए कि मेधा जो इंजीनियरिंग है, मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर करके है, वो अभी किसके शासनकाल में है? किसके शासनकाल में? वहाँ पे कौन सी पार्टी शासित कर रही है? वहाँ पे कौन सी पार्टी? इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। अभी भैया थोड़े इनको जानकारी फैक्ट्स की कम है। इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, स्टडी करके फिर बताना चाहिए। लेकिन एक बात का जवाब मैं दे के जा रहा हूँ, मुझे निकलना है कि 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 1407 विधायक हैं। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितने हैं, ये कह रहे हैं, उसी को कोट कर देता हूँ। तो 300 से ऊपर सांसद और 1400 से ऊपर विधायक वो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बैंक खाते में ऑफिशियली 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर उस पैसे से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को खरीदने का काम करे। ऐसा काला काल इस देश के लोकतंत्र में कभी नहीं आया। सरकारें पहले भी बदली गई हैं, सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं, लेकिन कभी भी चुनी हुई निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके किसी राजनीतिक दल के द्वारा हटा करके अपनी सरकार कभी नहीं बने। ये घर के मुखिया है ना, घर के मुखिया है। इनके घर में पैसे इकट्ठित होते होंगे, इनके 2 बेटे होंगे, ठीक है। एक बेटे के पास 10 परिवार होगा, मतलब 10 लोग उनके परिवार में, और एक बेटे के पास अगर 5 परिवार हैं तो एक बात बताओ, जेन्युइन सी बात है, कौन सा परिवार वाला ज्यादा खर्चा करेगा? ये एक बात पूछो इनसे। 10 वाला करेगा? जो ज्यादा कमाएगा वो करेगा ना। तो अब बीजेपी यदि चंदे से पैसा कमा रही है, चंदे के पैसे को कमाई मान रही है और इसको कमा करके खर्च करना मान रही है, तो ऐसी कमाई, ऐसा चंदा इनको मुबारक। जनता 2024 में जूता लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांवों में, गलियों में, वार्डों में घुसने नहीं दिया जाएगा। जूता और चप्पलों की माला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के गलों में न डल जाए तो आप देख लीजिएगा। नमस्कार सर, एक मिनट सर चले गए। इनको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने अभी से चादर खरीद के रख लिया है। मैं राहुल गांधी को 2024 के इलेक्शन के खत्म होने के बाद गिनती के दिन दूंगा कि भैया चादर में ओढ़ के रोना तुम, क्योंकि बाहर तक आवाज तुम्हारी आएगी नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उस दिन बड़े पटाखे छूटेंगे, उस दिन भी दिवाली मनेगी। इनको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड की कर रहे थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे। फैक्ट, अब मेरा फैक्ट नहीं सुन रहे हैं, ये अपना फैक्ट बताएंगे। इनको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी के पास जो अभी 50 करोड़ मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी के पास, 1407 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उसके पास 303 अभी एमपी है, सांसद है बीजेपी के पास, 18 राज्यों में है बीजेपी। तो ये बात बताइए, जिसके पास ज्यादा परिवार होगा उसका ज्यादा खर्चा होगा कि जिसके पास थोड़ा सा परिवार होगा उसका खर्चा होगा? फिर भी पूछ रहा हूं मैं, 37, 38, 40 आज एमपी पड़े हैं इनके पास, कांग्रेस वालों के पास। इनके पास 1400-1500 करोड़ कहां से आ जाता है भैया? ये 1400-1500 करोड़ का कौन सा काम करते हैं? और पूछ रहा हूं मैं एक बार फिर से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 44 खरब रुपीस कहां गए? कांग्रेस जो लूट के गया था 44 खरब रुपीस कहां गए? वो पैसे कहां गए? 2.5 लाख करोड़ पता नहीं कितना है, अपना अकाउंट कर लीजिएगा, वो डाटा देख लीजिएगा, डाटा मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूँ लेकिन इतना है।
ठीक है, वो कहाँ गए पैसे? वो कांग्रेस बोल रहे थे कि कांग्रेस बनाई नहीं कुछ। इनको पता होना चाहिए जो पहले अपने परिवार के लिए लूटेगा ना, वो कभी कुछ बनाएगा नहीं, कुछ बनाएगा नहीं। कांग्रेस ने अपने लिए सिर्फ सोचा है, आज गांधी परिवार अपने लिए सोची है, इसलिए तो आज इतने स्कैम में फंसी है। बाड्रा उनके जीजा भी, हाँ जीजा उनके स्कैम में, राहुल स्कैम में, उनकी माँ स्कैम में, उसके बाद से आ जाओ क्या बोलते हैं इनको, मतलब ए से लेके जेड तक में स्कीम है, आप जानते ही हो। ठीक है, 2G वाला हो गया, ऑफर्स हो गया, अनेकों है। तो इनको पता होना चाहिए। इनके बातों से मुझे कांग्रेस की बदबू आ रही थी, क्योंकि ये कांग्रेस के गुलाम थे और गुलाम अभी रहना चाहते हैं, और ये तब तक गुलाम रहेंगे जब तक ये खुद बर्बाद ना हो जाए। देखिएगा, इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो यानी आपकी बात 400 पार पूरा, कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है 400 पार भैया। हम तो खुद वोट देंगे, हम देंगे, हमारा परिवार देगा, हमारा समाज देगा, हमारा गांव देगा। जो अपने सनातन के लिए जीना चाहता है वो तो सबसे पहले देगा, और सनातन के लिए मैं वोट दूंगा। मैं काम को भी नहीं देखूंगा उस समय। मैं मान लूंगा ना कि जैसे 44 खरब रुपीस हमारे चोरी हो गए, जैसे लूट के ही लेके चले गए, वैसे मैं मान लूंगा 6,000 करोड़ और मैंने लुटा दिया, लेकिन मैं वोट दूंगा सनातन के लिए, अपने राम मंदिर के लिए वोट दूंगा, अपने कृष्ण मंदिर के लिए जो मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए वहाँ पे उसके लिए वोट दूंगा, अपने काशी मंदिर के लिए वोट दूंगा, अपने 40,000 जो मंदिर टूटे हैं उसके लिए मैं वोट दूंगा। राम के नाम पर जाएगा। बिल्कुल मैं दूंगा, बाकी लोग का मैं नहीं जानता, मैं राम के नाम पे दूंगा। जिस दिन बीजेपी ये करना बंद कर देगी, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर देगी, उस दिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा। मैं चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम होता रहे इस देश में, और होता रहे, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पहले के सरकार ने सिर्फ मुस्लिम करा है। पहले के सरकारों ने सिर्फ मुस्लिम करा है, लेकिन यही एक सरकार है जो हिंदू हितैषी है, जो सनातन को आगे बढ़ा रही है, जो अपने संस्कृति को लेकर चल रही है, इसलिए मैं इस सरकार को वोट दूंगा।